और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन इतनी बेहतरीन टॉपिक है कि हम आसानी से, अगर हमारे अंदर अंडरस्टूड पावर है, हमने अच्छे से समझा है, तो बहुत आसानी से फुल में फुल सही कर सकते हैं। अगर हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, किस तरीके से इसमें आउट को फाइंड आउट करते हैं, किस बिहाफ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको बारीकी से आप समझिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिसंबर, जनवरी, अगस्त और जून। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हाई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें पता है कि जो दिसंबर होता है वो 31 डे का होता है। जनवरी में भी कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त में भी कितने दिन होते हैं? 31। लेकिन जून में कितने दिन होते हैं? 30। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों क्या हैं? ये सारे हमारे मंथ ही है। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ये जितने हमारे दिसंबर, जनवरी, अगस्त दिए हैं, सब में कितने दिन है? 31। लेकिन जून में कितने डे होते हैं? मात्र 30। इसलिए कौन सा अलग हो गया, कौन सा ऑड हो गया? हमारा ऑप्शन डी, यानी जून। अगला देखिए, स्पाइस जेट, किंगफिशर, एयर इंडिया और इंडिगो। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सबकी नाम होती है रोहन, सोहन, मुन्ना, गीता, पूजा, सपना, डिफरेंट नाम होते हैं। तो हमें जिसको बुलाना होता है, अगर एक क्लास में 2 मोहन है तो हम कहेंगे मोहन 1, मोहन 2। क्लास में भी रजिस्टर ऐसे ही मेंटेन होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये सारे हमारा क्या है? एयरलाइन, ये हमारे सारे फ्लाइट के नाम हैं। स्पाइस जेट है वो केवल डोमेस्टिक हमारा प्लेन है। किंगफिशर भी डोमेस्टिक हमारे प्लेन है। इंडिगो भी केवल डोमेस्टिक, केवल इंडिया में ही यह क्या होता है? उड़ान भरता है। ठीक है, टेक ऑफ करता है। लेकिन एयर इंडिया जो हमारा है, यह हमारा इंटरनेशनल है, इंडिया में भी चलता है और इंडिया टू फॉरेन भी जाता है। तो 3 हमारे एयरलाइन से, तीनों क्या है? स्पाइस जेट, किंगफिशर, इंडिगो, ये तीनों हमारे डोमेस्टिक है, यानी हमारे देश के अंदर ही क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। लेकिन एयर इंडिया हमारे इंटरनेशनल है, देश में तो उड़ान भरता ही है, साथ में हमें दूसरे देश में भी जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस बिहाफ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। चलिए, अगला दिया हुआ है यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस। हमें पता है कि ये सारे हमारे बीमारी हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्कर्वी जो होता है, रिकेट्स होता है और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, ये सारे हमारे विटामिन के कमी से होते हैं। किसके कमी से? विटामिन के कमी से होते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो होता है यह हमारा वायरस के द्वारा होता है, वायरस के इफेक्ट के द्वारा होता है। कैसे? कोरोना वायरस है जिसका इफेक्ट इस समय इतना खतरनाक है। ठीक है, तो हमारे जितने इन्फ्लुएंजा हो गए, ये हमारे किसके कमी से होता है? ये हमारे किसी के कमी से नहीं होता है, वायरस के इफेक्ट से होता है। तो हमने देखा स्कर्वी है, रिकेट्स है और नाइट ब्लाइंडनेस है, तीनों विटामिन की कमी से होगा। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस की कमी से होगा, तो तीनों से क्या हो गया? अलग हो गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि आखिरकार हम डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करें, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। पूरी मन से पढ़े, पूरी शिद्दत से पढ़े, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन में एक ही बात याद रखना है, वो क्या याद रखना है? हार्ड वर्क। अगर हम पूरी शिद्दत से किसी भी काम को करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, तो सफलता मिलना फिक्स है। लेकिन जहाँ हमारे अंदर खुद से विश्वास हटेगा, हम पढ़ाई करना कम कर देंगे या कोई काम करना भी कम कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है पेन, इंक। ऑप्शन बी दिया हुआ है पॉट, वाटर। ऑप्शन सी दिया हुआ है बोतल, टॉनिक।
और ऑप्शन डी दिया हुआ है सिलेंडर एयर। सिलेंडर एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई, चेन्नई। ऑप्शन बी है मुंबई। ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है पटना। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है टेंजेंट, टेंजेंट। ऑप्शन बी है डायमीटर, डायमीटर। इसमें ऑप्शन सी है रेडियस और ऑप्शन डी है डायगोनल्स, डायगोनल्स। अगला क्वेश्चन है बस। ऑप्शन बी है स्कूटर। ऑप्शन सी है साइकिल। ऑप्शन डी है बोट। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से हम समझते हैं। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन सोल्व करना तो 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन हमें यह सीखना है, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को यह सीखने का प्रयास करना है कि आखिर हम डिफ्रेंशिएट करते कैसे हैं। अगर हमने डिफ्रेंशिएट करने का तरीका सीख लिया, आखिर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि किस बिहाफ में इन सब में अंतर है, उस टेक्निक को समझ गए तो आसानी से हमें फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखद बात होगी। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पेन दिया हुआ है, इंक दिया हुआ है, पॉट दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, बोतल दिया हुआ है, टॉनिक दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, वाटर है, यह हमारा सेकेंड वर्ड्स है। फर्स्ट हमारा पॉट दिया हुआ है, यानी कोई बर्तन है उसमें हम वाटर को रख सकते हैं, यानी सेकेंड वर्ड्स को हम फर्स्ट में रखते हैं। जैसे टॉनिक है तो टॉनिक हमारा कोई ना कोई बोतल होता है, उस बोतल के अंदर रखते हैं, यानी सेकेंड वर्ड टॉनिक को हम बोतल के अंदर रखेंगे। अब एयर है, अभी आप देखते हो कोरोना वायरस से लोग सफरिंग कर रहे हैं तो उनको क्या है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमारा क्या होता है, सिलेंडर के अंदर एयर भरा रहता है, यानी सेकेंड वर्ड्स किसके अंदर है, फर्स्ट के अंदर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इंक दिया हुआ है, इंक हमारा पेन के अंदर नहीं होता है, इंक किसके अंदर होता है, इंक पॉट होता है। इंक पॉट होता है, उसके अंदर हमारा इंक रखा रहता है, पेन के अंदर नहीं रखा रहता है। ठीक है, तो हमारा इन तीनों से क्या ऑप्शन हमारा अलग हो गया, या पेन और इंक वाला। सेकंड क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ चेन्नई दिया हुआ है, या मुंबई दिया हुआ है, या दिल्ली दिया हुआ है, या पटना दिया हुआ है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ चेन्नई दिया हुआ है। ठीक है, चेन्नई हमारा किसका है मुन्ना, यह हमारा है तमिलनाडु का क्या है, कैपिटल है। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, पता ही है। दिल्ली पूरे देश का कैपिटल है। और पटना किसका कैपिटल है, बताओ, पटना बिहार का कैपिटल है। तो तीन जो हमारे दिए हुए हैं या हमारे किसी न किसी स्टेट के क्या है, कैपिटल है। लेकिन दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है, यानी हमारे कंट्री का कैपिटल है। तो ये तीनों से क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमें अलग ही तो फाइंड आउट करना है, और वर्ड से ही तो फाइंड आउट करना है। अगला देखिए, टेंजेंट दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल बनाया, सर्किल से जो टच करके जाता है ये टेंजेंट हो गया, या टेंजेंट हो गया। डायमीटर दिया हुआ है, सेंटर से एक इंच से निकले दूसरे इंच में जाकर टच हो जाते हैं, डायमीटर हो गया। और हमारा रेडियस दिया हुआ है, रेडियस सेंटर से निकले, एक इंच से निकले और सेंटर तक जाके स्टॉप हो जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। लेकिन डायगोनल कहते हैं वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। तो एक हमारा जो कॉर्नर है
वो सेम अपोजिट एंगल से जाके टच करता है, इसको मिलाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, तो आप देखो ये तीनों हमारे किससे रिलेटेड हो गए, टेंजेंट, डायमीटर और रेडियस, ये सर्किल से रिलेटेड हो गए। लेकिन डायगोनल हमारा क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हो गया। क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, लेकिन सर्किल से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑड हो गया। तो हमारा ऑड कौन सा हो गया, डायगोनल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बस दिया हुआ है, स्कूटर दिया हुआ है, साइकिल दिया है और बोट दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह समझना है कि इसमें तीन चीज़ जो दिया हुआ है, बस दिया हुआ है, स्कूटर दिया हुआ है, साइकिल दिया हुआ है, ये तीनों हमारे अर्थ पे चलते हैं। अर्थ पे तो सारी चीज़ें चलती है, लेकिन ये हमारे प्लेन सरफेस पे चलते हैं, यानी मिट्टी के ऊपर चलता है। लेकिन बोट मिट्टी के ऊपर नहीं चलता है, किस पे चलता है, वाटर के ऊपर चलता है, यानी पानी में चलता है। तो ये तीनों चीज़ तो हमारे मिट्टी में चलेंगे, रोड में चलेंगे, रोड अगर गड्ढे भी होंगे फिर भी चलेंगे, लेकिन बोट कहाँ चलेगा, पानी में चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो यही ऑड हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यह समझिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अगर हमने कॉन्सेप्ट और अप्रोच को फाइंड आउट कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों आसानी से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगर नोट डाउन ना किए हो तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।